घोषणा करवा दी कि मुझको 1 करोड़ नीलकमल चाहिए और अगर नहीं मिलते तो समस्त ब्रजवासियों को समाप्त कर दिया जाएगा। जब ये बात ठाकुर जी के कानों में पहुंची, देखिए आप सबको गेंद वाली तो कहानी पता है, वह तो कथा आपने कहीं देख ली होगी या कहीं श्रवण कर ली होगी, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में ठाकुर जी यमुना जी के तट पर ऐसे नहीं गए, क्योंकि यमुना में कालिया नाग रहता था और उसके रहने से पूरी की पूरी यमुना जी विषैली हो गई थी। जल की कमी होने के पश्चात भी यमुना जी का जल सेवन नहीं कर सकते थे लोग, और उसके आसपास इतना प्रभाव था कि जितनी छोटी छोटी अगर कोई घास भी उगती थी तो वह विष के प्रभाव से सूख जाया करती थी। आसपास कोई पौधे नहीं जन्म लेते थे छोटे। कंस ने घोषणा करवाई कि 1 करोड़ नीलकमल चाहिए। ब्रजवासियों तक बात पहुंची। नंद बाबा के पास जब बात पहुंचती है, नंद बाबा परेशान हो उठते हैं, कहें कि 1 करोड़ नीलकमल की व्यवस्था कैसी की जाए। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर एक लीला रची है। समस्त ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते, अब कालिया नाग वाला, कालिया नाग, समस्त ग्वाल बालों के संग खेलते हुए यमुना के तट पर पहुंचते हैं और गेंद यमुना जी में चली जाती है। ठाकुर जी ने कहा इसी के संग में 1 करोड़ नीलकमल वाली भी कथा को पूर्ण कर देते हैं। वह पुष्प लेने के लिए गेंद के बहाने ठाकुर जी यमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं। इधर ठाकुर जी यमुना जी के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं कि ग्वाल बाल जाकर के नंद बाबा के घर पे सूचना दे देते हैं कि लाला यमुना जी में गेंद निकालने चले गए। प्रभु की ऐसी लीला हुई है कि वहां पर नाग सो रहा था। जो कालिया नाग है यमुना जी के अंदर सो रहा था, और जब यमुना जी में सो रहे हैं तो वहां पे जो नागिनियां बैठी हुई हैं, जो नाग की पत्नी है, उस नागिनियों ने देखा ये मनमोहक सा बालक यहाँ कहां से आ गया, और अगर ये आ गया है तो इस पर विष का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। मतलब यह तो कुछ अद्भुत बात है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? सबसे बड़ी बात यह है कि वह नागिनियां अपने ठाकुर जी पर मोहित हो जाती हैं। ये नागिनियां ठाकुर जी से प्रेम कर बैठती हैं। इतना मनमोहक चेहरा है ठाकुर जी का। नागिनियों ने देखा और मोहित हो जाती हैं, और नागिनियां कहती हैं कि कौन दिशा से आयो रे बालक, कहाँ तुम्हारो गांव है। क्या कहा? नागिनियां कह रही हैं कि कवन दिशा से आयो रे बालक, कहाँ तुम्हारो गांव है। कवन रानी के पुत्र हो, का तुम्हारो नाम है। उत्तर आया, कृष्ण कहते हैं कि सुनो देवी, पूरब दिशा से आयो री नागिन। किस दिशा से आए भगवान? नंदगांव, जहां पे कृष्ण जी नंद बाबा के यहाँ रहते थे, वह पूरब दिशा में था। तो भगवान ने उत्तर दिया कि पूरब दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल मेरो गांव है। माँ यशोदा और पिता नंद हैं, कृष्ण मेरा नाम है। कृष्ण मेरा नाम है, कृष्ण मेरा नाम है, कृष्ण मेरा नाम है। अच्छा, जब नागिनियां मोहित हो जाती हैं तो सोचती हैं अगर कहीं नाग जग गए, अगर नाग जग जाएंगे तो इस छोटे से बालक को क्या करेंगे। नाग क्या करेगा भाई, वो तो कालिया नाग है, हजारों फन है उसके, और कहीं किसी एक फन से पुकार अगर निकल गई
तो यह तो बालक मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसलिए नागिन ने कहा, देखो लाला, छोटे बच्चों को लोग बहुत लालच भी देते हैं। नागिनिया ने देखा बालक बहुत छोटा है, कहा ये 1.25 लाख का हार ले जाओ। नागिनियों के पास 1.25 लाख का हार था। उसने कहा ये 1.25 लाख का हार ले जाओ और ये 1.25 लाख की मोतियां ले जाओ, और तुम 1 करोड़ नीलकमल लेने आए हो ना। नागिनियों को पता है ये बात, भगवान आए क्यों। नागिनियों ने कहा कि तुम 1 करोड़ नीलकमल लेने आए हो, लो मैं तुमको 3 करोड़ नीलकमल देती हूं। मैं तुमको 3 करोड़ नीलकमल देती हूं, परंतु तुम यहां से जल्दी जाओ, और अगर कहीं नाग जग गए तो तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि इसकी मृत्यु हो? नहीं, हम ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उसका भला हो जाए। ऐसे ही नागिनियों को ठाकुर जी से प्रेम हो गया है। बोलिए राधे 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 राधे। जिन जिनको ठाकुर जी से प्रेम हुआ वो सब एक बार जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। राधे वाली बहनें राधे राधे। देखिए आजकल के युवा भाई बहन को इस बात पर भी पता नहीं कहां से लज्जा महसूस होती है। अपनी बहन बेटियों को ये लज्जा नहीं होनी चाहिए। अपना सनातन गौरव दिव्य अद्भुत है, इसकी महिमा को पहचानिए और आप कथा को श्रवण करके अपने आप के अंदर वह ऊर्जा समाहित करें जिससे कि लोग आपसे चीजों को समझ पावें। 5.5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव को भगवान मिलते हैं भक्ति करने से। 7 वर्ष की अवस्था प्रहलाद की थी, तो आपकी तो कहीं उससे ज्यादा ही होगी। इसलिए घर में भजन कैसे हो, भक्ति कैसे बढ़े, इसका आप दिव्य रूप से प्रकाश करें। और जब आप पूजन पर बैठे बाल गोपालों को भी लेकर के बैठे कि जब वो आपको देखेंगे, अगर आप मोबाइल चलाएंगे और रील्स चलाएंगे तो वो भी बैठ करके आपके साथ ही शुरू हो जाएंगे। बोलिए राधे राधे। इसलिए सनातन का गौरव है हाथ में कलावा, गले में कंठी, मस्तक पर तिलक, शिखा बंधी हुई हो और मुख में राम कृष्ण राधे पंचदेव में किसी अवतारों का नाम हो। गुड मॉर्निंग से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जहां की व्यवस्था है वहीं को रखिए। स्कूल कॉन्वेंट होंगे, आपका दिल तो सनातनी है, उस सनातनी हृदय से राधे राधे ही आना चाहिए, राम राम आना चाहिए, कृष्ण कृष्ण आना चाहिए, तब कल्याण है। यही कार्य आज के युवा भाई बहन को आज से 30 साल बाद करना पड़ेगा। जो काम 30 साल बाद करना है वो आज क्यों नहीं? क्योंकि मीराबाई आज से 350 वर्ष पूर्व ही यहाँ धरा पर आई थी। इसी कलयुग में आप कहते हैं कि पहले की बात है, पहले की कोई बात नहीं है। मीराबाई आपके समय कलयुग की ही घटना है। भगवान ठाकुर जी को साक्षात पति माना है और पति मान करके उन्होंने आराधना करी है और कहा, उन्होंने इसी बात का संदेश दिया कि सदैव भगवान नाम स्मरण करने से ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे और इसी घोर कलिकाल में उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किया है। अगर आपको लगता है भक्त प्रहलाद तो भगवानों की कथा है, तो मीराबाई तो आपके अंदर से इसी समाज के इसी घोर कलिकाल में से है। आज हमारे कलयुग को 5120 वर्ष हो रहे हैं, जिसमें से 350 से लेकर के 400 साल पहले की घटना मीराबाई जी। हमको और आपको ठाकुर जी क्यों नहीं मिल सकते, सोचने का विषय है। जिस धर्म कर्म पर हमारे धर्म अनुयायी चले, हमारे गुरुओं ने आज्ञा करी है, जब जब हम उसका खंडन करेंगे हम सदैव नरक का द्वार खोलेंगे। एक बार बोलेंगे राधे 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 राधे। नागिन ने जब कहा चला जाओ, चले जाओ,
तो ठाकुर जी कहते हैं, मैं तुम्हारी ये 1.25 लाख की माला क्या करूंगा, 1.25 लाख की मोतियां मैं क्या करूंगा। मैं तो ऐसा कि लक्ष्मी खुद मेरे चरणों की सेवा करती हैं, तो मैं क्या करूंगा 1.25 लाख की मोतियां। भगवान के वहां पर आने का मुख्य उद्देश्य कुछ और ही था, और जो भगवान उद्देश्य लेकर के आते हैं उस उद्देश्य को पूरा किए बिना जाते ही नहीं है। स्थिति यह हुई, कुछ समय के पश्चात नाग जग उठे, और नाग जब उठते हैं, नाग के उठने के पश्चात नाग ने देखा मेरे सामने ये कौन खड़ा है, यमुना जल में तो पूरा का पूरा विष फैला हुआ है, ये बच कैसे गया। जैसा कि नागिनियों ने संकेत दिया था, अगर ये जगेंगे तो किसी को देखेंगे तो पुकार मारेंगे, वही कार्य कालिया नाग ने किया और एक पुकार मारी है। भगवान थोड़ा पीछे हटे, नागिनियों ने थोड़ा किनारे किया। अब कहा कि भगवान ने पूंछ पर लात मारी, और जैसे पूंछ पर लात मारी, भगवान ने, देखिए स्थिति क्या है भगवान की, 6 वर्ष की अवस्था भगवान की, पूंछ पर लात मार करके, ये नाग का फन है, कल्पना करिए इस नाग के सहस्रों हजारों फन पर, और ये पूंछ, एक लात भगवान ने पूंछ पर मारी कालिया की, और एक हाथ से नाग के फन को नीचे दबाया। भगवान ने तत्काल, जैसे अब क्या होगा, नाग का फन ऊपर आएगा, जैसे ही वो ऊपर आने वाला था, भगवान झट से उठ के ऊपर आ गए। नाग ने क्या किया, भगवान को अपने पूंछ से बांधना शुरू कर दिया। बहुत विशालकाय पूंछ था उसका। जब भगवान को उसने पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया, तो भगवान ने भी अपना शरीर विस्तारित करना शुरू कर दिया, और भगवान भी बड़े होते चले गए। कहा लगा लो अपनी पूरी ताकत, और पूरी ताकत के साथ वो लपेटता हुआ चला गया। अंत में भगवान ने एक पैर पूंछ पे रखा, तो वो फन उल्टा घूम करके पुनः सहस्रों फन में बदल गया। भगवान झट कूद करके उसके फन पे जाकर के खड़े हो गए, और भगवान जैसे फन पे जाकर खड़े होते हैं, देखते क्या हैं, देखिए जिस समय वो फन बना हुआ है नाग के, उस फन पर एक एक मणि लगी हुई है, और भगवान जब एक पैर दूसरे फन पर, फिर इस पर, तो भगवान का जो स्वरूप है ना, वो चमक रहा है, जैसे चमचमा रहा है एकदम से, क्योंकि वो मड़ियां हैं। और जैसे जैसे उस पर, और इसी को बोला गया, भगवान ने वहां पर दिव्य नृत्य प्रस्तुत किया है। नाग के ऊपर भगवान उस कालिया नाग का मर्दन करते हैं। मर्दन करते हुए एक भजन याद आ रहा है, जिस समय भगवान काली दह पे खेलन को चलते हैं। काली दह पे खेलन मेरो वारो सो कन्हैया, भगवान का यह दिव्य नृत्य। और भगवान ऐसे भी उसको मार सकते थे, परंतु भगवान ने पूर्व में कुछ वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए भगवान ने फनों पर नाचना आरंभ किया है। आइए प्रेम से भजन को श्रवण करते हैं, और भजन के माध्यम से काली दह पे जब भगवान मणि चमक रही है, पूरा भगवान का अंग दिव्य, अलौकिक, अनुपम, अप्रतिम, अविश्वसनीय, ये लाइट, ये रोशनी क्या वहां पर प्रकाश करेगी जो भगवान की कांति चमक रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। काली दह पे भगवान नृत्य करने चलते हैं। आए प्रवेश करते हैं।
काली दह पे खेलन आयो री, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा मारो सो कन्हैया। दह पे खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा मारो सो कन्हैया। ओ बाल बाल सब सखा संग में गेंद को खेल रचायो रे। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा मारो सो कन्हैया। भगवान नृत्य कर रहे हैं और काली दह पूरा का पूरा छटाई मान रहा है और भगवान अपनी दिव्य लीला को विस्तार करते हैं। काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो रे। काहे को डंडा लायो रे, काहे को डंडा लायो। रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन डंडा लायो रे। ओ चंदन डंडा लायो बाबा, चंदन डंडा लायो रे। काली दह पे खेलन आयो रे मेरे मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा मारो सो कन्हैया। और उसी टाइम वो बोले क्या कि काली कमली वाला वो शेषनाग को देखकर बोल रहे हैं क्या, काली काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। क्योंकि वो विशेष था, लाल गोपाल को देखकर समझ गया कि अब मेरा पार ना लग पाएगा, अब मेरा वध निश्चित है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। और हाथ जोड़कर विनती क्या लाए कि शाम सलोने, शाम सलोने, शाम सलोने तू मेरा निजदार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। जय जय। भगवान कालीदह का मर्दन करते हैं। मर्दन करने के पश्चात अब कह देते हैं अब तुमको यहाँ पे नहीं रहना है, यहाँ से शीघ्र ही समुद्र की ओर चले जाओ। नाग ने कहा वहां पर गरुण है और भगवान ने रमणद्वीप जाने को कहा मुझे पता है तुम रमणद्वीप क्यों नहीं जाओगे। अब मैं तुम्हारे फनों पर मेरे पद चिन्ह पड़ चुके हैं, मेरे पद चिन्हों को जब मेरा गरुड़ देखेगा तो तुमको खाने नहीं आएगा, तुमको डरने की कोई बात नहीं है। भगवान ने कालीदह का मर्दन किया और ये कालिया नाग तब से जमुना जी में आ गया था जब से समुद्र के पास में गरुड़ रहने लगे थे और गरुड़ हमेशा नागों को खा जाया करते थे, इसलिए यमुना में आके छुप गए। परंतु यमुना मैया विषैली हो चुकी थी। भगवान ने आकर यमुना मैया को विष से मुक्त किया। जहां पर भगवान स्वयं चले जाएं वहां विष कहां ही रह पाएगा। यमुना जी विष से मुक्त हो गई और कालिया नाग भी अपने सागर की ओर, अपने धाम की ओर नागलोक में चला गया और वहां पर जाकर के अपने परिवार के साथ में रहने लगे और नाग पुनः दोबारा कभी यमुना जी में वापस नहीं आए। यहाँ पर भगवान ने वचन दिया वृंदावन में, वृंदावन की एक महिमा का वर्णन किया गया है भागवत जी में। क्या कहे भगवान का वचन है कि जो पुरुष ध्यान रखेंगे भागवत जी में पुरुष के लिए कहा गया है, जो पुरुष
जमुना जी में स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा और उपवास रखेगा पूर्णिमा के दिन, उसके समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता ये जमुना जी का जल रखता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जमुना जी महारानी की जय हो। अंत में काली मर्दन के इस क्रम को एक श्लोक से संपन्न किया गया कि यो अस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीणे देवादेश परिजते उपोष्मा स्मरन् चरेत सर्व पापै प्रमोच्यते। सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। अब भगवान की अगली लीला आरंभ होती है। कुछ गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में स्नान करने जाती हैं और भगवान जब देखते हैं यह गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान करने गई हैं, भगवान ने क्या किया, इन गोपिकाओं के वस्त्रों को चुरा करके कदम्ब के पेड़ पर जाके चढ़ जाते हैं। गोपियां स्नान करके जब वापस आती हैं, घाट पर देखती हैं कि वस्त्र नहीं है। जब गोपिका को उनके वस्त्र नहीं मिलते हैं तो ऊपर देखा तो ठाकुर जी वहां पर कपड़े को ऐसे दिखा रहे थे। उन गोपिकाओं ने कहा कि मेरे वस्त्र वापस कर दो लाला। तो भगवान ने कहा कि वस्त्र आकर के ले लो। गोपिकाएं कहती हैं कि हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं। भगवान ने यही संदेश देने के लिए चीर वस्त्र का यहाँ पर लीला रचा कि कभी भी स्नान करते समय निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान करने के लिए जो भगवान ने पाप दंड दिया वह गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि आपको परम धाम की प्राप्ति में जो बाधा बनता है यही कर्म है और नारायण रुष्ट हो जाते हैं। निर्वस्त्र होकर के गोपिकाओं ने स्नान किया। भगवान ने उन गोपिकाओं को सबक सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्रों का हरण किया और संकेत दिया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर के आपको स्नान नहीं करना चाहिए। एक वस्त्र तो शरीर पर अवश्य हो जिससे कोई दोष न लगे। वरुण देवता का दोष लगता है, जल देवता जलाधिवास होता है ना, इसलिए वरुण देवता के मान सम्मान के लिए भगवान ने लीला रची। क्योंकि जब गोपिका निर्वस्त्र होकर गई ना तो वरुण देव ने कन्हैया से कहा, अरे लाला हमारी भी मान प्रतिष्ठा है, ये गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कोई भी